हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं? तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। होल स्क्वायर बनाने वाले कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे आज की क्लास में। करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। विवेक, 15 और 16 में कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है, मैं बताऊंगा। पिछले में मैं 15-16 मैं दोनों क्वेश्चन आपको छुड़वा चुका हूं पिछली फाइल में, वो आप लोग कर लेना भाई। 15 और 16 दोनों मैंने छुड़वा दिए, बाकी क्वेश्चन कर लेना। उसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है। कंप्लीट क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन में देता हूं विवेक कुमार। पिछली जो फाइल है उसके सारे के सारे क्वेश्चन 15 और 16 छोड़कर कर लेना। 15 और 16 की जो ऊपर वाली जो एक लैंग्वेज है ना, वो वहां पर नहीं दी हुई, एक इंफॉर्मेशन दोनों क्वेश्चंस के लिए नहीं दी हुई है, वो मैं वापस करवाऊंगा आपको, इसीलिए उसको मैंने छोड़कर बाकी क्वेश्चंस आपको करवा दिए थे। उसकी इंफॉर्मेशन मैं आपको देता हूं कंप्लीट। ऊपर का जो पहले एक लाइन लिखी हुई है दोनों क्वेश्चंस के लिए, जो आपके वहां पर नहीं लिखी गई। तो देखिए ध्यान से समझना आप लोग सभी लोग, कैसे कर पाएंगे हम लोग क्वेश्चन को। 8a² 11b² प्लस ab। क्या a प्लस b का होल स्क्वायर आप लोगों को पता होगा? a² प्लस b² प्लस 2ab अगर अपने पास हो, b² प्लस 2ab, a और b दोनों का स्क्वायर अगर हो तो a प्लस b का होल स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं, और इसका रूट करना अपने पास आसान होता है। तो यहाँ पर पूर्ण वर्ग अगर है तो अपने पास यहाँ पर मुझे बताइए कि ये a का स्क्वायर है 8a का स्क्वायर, ये अपने पास 11b का स्क्वायर है। आसान सा क्वेश्चन है। तो क्या यहाँ पर प्लस का 2ab होना चाहिए क्या? 2a, a का मतलब 8a है और b का मतलब 11b है, तो आंसर जो आ गया अपने पास 176 AB, ये अपने पास आंसर आ चुका है। क्या प्रत्येक बच्चे ने इसको सोल्व कर लिया था? बोलो ठीक है क्या? विशाल कल होगी, कल सुबह और शाम दोनों ही क्लास नहीं ली थी मैंने, आपकी मॉर्निंग की भी नहीं ली थी और इवनिंग की भी नहीं ली थी। इवनिंग की जो प्रैक्टिस बैच मेरा चल रहा है वो क्लास तो हम लोग आज शाम को करेंगे, और एक क्लास कल, आप संडे है तो कल की छुट्टी हो गई थी मेरी, तो कल लेता हूं आपकी एक क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए करने की कोशिश करो। 9x² माइनस के एक्स प्लस 16 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए k का मान कितना होगा, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। चलिए सोल्व कीजिए और आंसर बताइए। 9x² माइनस के एक्स प्लस 16 को, अब ये आसान आसान क्वेश्चन हैं, आपसे खुद से होना चाहिए। बोलिए ठीक है क्या सर? पीवाईक्यू शीट खत्म होने के बाद लगाएं क्या? अमन कुमार, पीवाईक्यू आपको लगाने की जरूरत नहीं है भाई। आप पीवाईक्यू से पहले मेरी फाइल को कम से कम 3-4 बार लगाओगे, तब जाके चीजें क्लियर होंगी। तो पीवाईक्यू लगाने की जरूरत तब है जब इसको आप कम से कम 3-4 बार कर लो, फिर पीवाईक्यू आप लोग लगाओ। एक बार में ही मत करना, नहीं तो क्वेश्चन में, कुछ क्वेश्चन में फंसोगे, कुछ क्वेश्चन में तो तब भी फंसोगे, उन्हीं क्वेश्चन में फंस जाओगे। देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अगर एक बार इसको किया फिर पीवाईक्यू लगाते हो तो कुछ क्वेश्चंस में फंसते हो, पीवाईक्यू छोड़िए, इन्हीं क्वेश्चन को वापस करो इस फाइल को, तो भी फंसते हो। तो जो सेम क्वेश्चन आप कर चुके हो उसी को वापस करते टाइम आप में से कुछ क्वेश्चन आपसे नहीं होंगे, तो इसलिए ध्यान रखना, इनको 3-4 बार पहले करो, फिर पीवाईक्यू करो, 100% होने शुरू होंगे आपसे। लेकिन इनको करना, ये यहां पर 3x का स्क्वायर है, ये 3x का स्क्वायर है,
प्लस अपने पास 4 का स्क्वायर है, माइनस अपने पास 2ab करने पर भी पूर्ण वर्ग संख्या होगी 3x इंटू अपने पास 4। तो मुझे बताइए 3x स्क्वायर प्लस अपने पास यहाँ पर 4 का स्क्वायर माइनस 24x हो गया। तो ये अपने पास 3x का स्क्वायर रहा, ये 4 का स्क्वायर रहा। तो k का मान यहाँ से क्या 24 अपने पास आ गया है। ये क्वेश्चन मुझे बताइए क्या सब लोग अच्छे से ढंग से बढ़िया से कर पा रहे हो क्या, बताइए मुझे। नेक्स्ट भी सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है कि अपने पास k का मान क्या होना चाहिए, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। तो बताइए यहाँ पर k का मान, मुझे एक बात बताइए, p, ये तो अपने पास p को क्या लिख सकते हो, तो आप कहोगे सर रूट p का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। ये रूट p का स्क्वायर है, ये अपने पास k का स्क्वायर है, प्लस 2 इंटू अपने पास यहाँ पर 2 इंटू रूट p इंटू अपने पास यहाँ पर k, ऐसा अपने पास होना चाहिए। अगर हम लोग कंपेयर करें तो रूट p का स्क्वायर तो अपने पास ये रहा, रूट p का स्क्वायर अपने पास ये रहा p, k का स्क्वायर ये रहा, यहाँ पर 2 रूट p k है, तो यहाँ पर रूट p तो है ही। मुझे बताइए 2 इंटू k का मान क्या 1/4 आप लोग रख सकते हो क्या, अगर कंपेयर करें। फिर समझाता हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab चाहिए होता है हमें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab चाहिए होता है। तो यहां से मुझे बताइए ये रूट p का स्क्वायर है, ये अपने पास k का स्क्वायर है। तो यहां पर क्या 2 इंटू रूट p इंटू के, 2 इंटू k इंटू रूट p के ऐसे ही नहीं होना चाहिए क्या, आप कहोगे बिल्कुल होना चाहिए सर। तो ये तो अपने पास रूट p तो लिखा हुआ है, तो मुझे एक बात बताइए 2 इंटू के का मान इसने कितना दिया हुआ है, तो 2 इंटू के का मान 1/4 अगर दिया हुआ है तो k की वैल्यू क्या 1/8 आ जाएगी। हाँ और ना बोलिए, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या, तो आप कहोगे बिल्कुल सर ये बात हमें समझ में आई है। तो ये अपना आंसर आ गया, बोलो ठीक है क्या। करते चलिए, बढ़ते चलिए। मुझे उम्मीद है कि आसान आसान क्वेश्चन सब हैं पूर्ण वर्ग बनाने के लिए। ये चीज आपको अच्छे से ढंग से बढ़िया से प्रत्येक बच्चे को ठीक टाइप से समझ में आई होगी। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या। विवेक वो तो रेगुलर लगाते रहो भाई, होने लग जाएंगे धीरे धीरे। अब ये बताइए परफेक्ट, व्हाट विल बी एडेड टू मेक 3 3 3 5 एंड 3 7 टू ए परफेक्ट स्क्वायर। क्या हम लोगों को एक संख्या जोड़नी चाहिए कि यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या करना होगा, ध्यान से समझिए आप लोग सभी लोग। एक फॉर्मूला होता है, पहले मैंने 3-4 क्वेश्चंस करवाए आपको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर, बिल्कुल ठीक है, ये लीजिए। अब अपने पास एक फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो अपने पास होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, या a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो इस चीज को क्या हम लोग लिख सकते हैं क्या कि 3 3 3 6 प्लस -1, और इस आगे वाले को क्या लिख सकते हैं 3 3 3 6 प्लस 1, हम लोग ये लिख सकते हैं। ये लीजिए, बताइए बिल्कुल ठीक है क्या। हम लोगों ने 3 3 3 6 -1 और 3 3 3 6 प्लस 1 ये हम लोगों ने यहां पर लिख दिया। व्हाट विल बी द एडेड टू मेक ए परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो हमने 3 3 3 6 -1 और ये 3 3 3 6 प्लस 1, तो ये हो गया 3 3 3 6 का स्क्वायर माइनस अपने पास 1 का स्क्वायर। तो बताओ परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए अपने पास ये अगर है, पहले से अपने पास नंबर ये है, तो आप लोग मुझे मिलकर बताओ कि इसमें मैं क्या ऐड करूं। तो आप लोग कहोगे कि सर इसमें एक ऐड कर दो, तो जैसे ही एक ऐड करोगे तो एक से एक कट जाएगा, तो 3 3 6 का होल स्क्वायर यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो दूसरा क्वेश्चन अपने पास ये इस टाइप का बनता है। मैं आज की क्लास में आपको क्या समझा रहा हूं, आज की हमारी क्लास है कि हम लोग कभी कभार परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, पूर्ण वर्ग संख्या बनाते हैं, और पूर्ण वर्ग संख्या अगर या तो पहले से लिखा हुआ मिलेगा पूर्ण वर्ग है, या कहेगा कि पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या जोड़ें या क्या घटाएं, उस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग आज की क्लास में सोल्व कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे पहला a प्लस बी के होल स्क्वायर पर क्वेश्चन आएगा, दूसरा
ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर भी आ सकता है। दूसरा टाइप अपने पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर बेस्ड क्वेश्चन वो बनाएगा। तो इसमें क्या जोड़े पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, तो हम लोग बोल देते हैं कि बी स्क्वायर जोड़ दो, तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया और ये अपने पास आंसर आ गया। बोलिए ठीक है क्या? तो ये दूसरे टाइप के जो क्वेश्चन कभी कभार आपके एग्जाम में ऐसा आ सकता है जिसमें गैप अपने पास इस प्रकार से, ये क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता था 3335 इंटू 3339, ये लो। अगर ऐसे अपने पास कभी भी है, रिपीट कर रहा हूं भाई मैं, ऐसे अगर कभी भी है तो आप क्या करोगे, 3337 अपने पास यहां पर -2, और इसको क्या लिख सकते हो 3337 + 2, ये लो ऐसे लिख दो। तो एक क्वेश्चन इस पर बेस्ड वो हो सकता है इनके बीच में गैप इतने का हो, तो अपने पास यहां पर ये हो तो -1 + 1 लिख पाए, ये हो तो -2 और +2 लिख पाएंगे। तो यहां पर क्या होगा 3337 का स्क्वायर माइनस अपने पास 2 का स्क्वायर 4। तो इसमें क्या मैं ऐड करूं, तो 2 का स्क्वायर 4 में जोड़ दूं तो 4 से 4 कट के ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। लेकिन हम लोगों से ये नहीं कह रहा कि वो संख्या क्या होगी, हमसे तो ये पूछ रहा है क्या जोड़ा जाए। तो क्या जोड़ा जाए, तो 4 ऐड किया जाए, ये अपना आंसर होगा। बोलिए ठीक है क्या? तो ऐसे क्वेश्चंस अपने पास बन सकता है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन करो, इसकी वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। ये देखिए 1 + 6931 1 + 6932 -1 6932 + 1 अपॉन 6932। बिल्कुल ठीक है। क्या आप ऐसा लिख सकते हो क्या? अभी भी हम लोगों ने क्वेश्चन किया है, बोलो ठीक है क्या? पवन जोशी, हेलो, इट्स माय फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास कैसे हो सकती है भाई? फर्स्ट क्लास तो हम लोग ऐसे बीच में तो किसी बच्चे को एडमिशन देते ही नहीं। 1 प्लस अपने पास यहां पर 6932 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 अपॉन 6932। तो क्या 1 से 1 कट जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 1 से 1 कट जाएगा। तो 6932 का होल स्क्वायर में 6932 का भाग दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? तो आप बोलोगे सर 6932, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। 6932 ये अपने पास आंसर है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग अच्छे से ढंग से समझ पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो। कोशिश करते चलिए, बढ़ते चलिए, कोशिश करते चलिए, बढ़ते चलिए। बिल्कुल ठीक है आपका आंसर। यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, 809435 + 1 और 809435 -1 ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। और नीचे तो ये अपने पास चल ही रहा है 809435 इंटू 809435। तो बताइए इसको क्या लिख पाएंगे आप लोग? इस चीज को आप लोग लिख पाएंगे 809435 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर और प्लस आगे 1 तो चल ही रहा है। इस चीज को हम लोगों ने ये लिख दिया a स्क्वायर - b स्क्वायर। आगे 1 पहले से क्वेश्चन में है और नीचे तो अपने पास 809435 का स्क्वायर चल ही रहा है। 1 से देखिए 1 कट जाएगा, ऊपर भी वही संख्या बच गई, नीचे भी वही संख्या बच गई, तो कट के आंसर जो आ गया है वो अपने पास 1 आ गया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? सर मेरा सीपीयू का पेपर बहुत अच्छा गया बट टाइम कम पड़ गया सर। टाइम कम इसलिए पड़ा भाई, पेपर दो, आप रेगुलर पेपर दीजिए, रेगुलर पेपर दीजिए। अब देखिए चीजें मैं आपको सिखा सकता हूं।
मैं सारी की सारे पॉइंट जो आपको एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा जब आप लोग पेपर एग्जाम हॉल में बैठोगे पेपर देने के लिए और आपको कोई क्वेश्चन नहीं आए, लेकिन आपको चीजें तो मैं सारी सिखा दूंगा, लेकिन वो प्रैक्टिस 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 बार बार करते रहो, बार बार करते रहो, बार बार करते रहो। एक एक पेपर जैसे आप प्रथमेश आपको देना चाहिए, फिर डेली जैसे हम लोग या वीक में 2-3 पेपर तो आपको देने ही चाहिए, उससे धीरे धीरे स्पीड बढ़ती है। अभिषेक कुमार का आज सीपीयू का पेपर है, बेस्ट ऑफ लक भाई। जिन भी बच्चों का आज सीपीयू का पेपर उनको बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से पेपर देना बढ़िया तरीके से, एक सिंगल क्वेश्चन आपको बाहर से नहीं मिलेगा, ये याद रखिए आप। एक हजार छह का स्क्वायर प्लस अपने पास इसको कैलकुलेट अगर करें तो ये अपने पास है 1006 का स्क्वायर, और ये 1006 प्लस 1 और 1006 माइनस 1। 1008 को क्या लिख सकते हो, 1006 प्लस 2 और 1006 माइनस 2। ये 1006 प्लस 3 और 1006 माइनस 3, और आगे तो अपने पास यही है बस। तो ये अपने पास 1006 का स्क्वायर है, ये 1006 का स्क्वायर प्लस अपने पास 1006 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 1006, 2 का स्क्वायर 4 लिख दें क्या, माइनस 1006 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर अपने पास 9 हो जाएगा प्लस का। तो 1006 से देखिए 1006 यहां पर कट गया है, इससे अपने पास ये कट गया है और बचा कितना, 1 माइनस 4 और 9 और 1 10 में से 4 घटाओगे तो आंसर 6 आ गया है। क्या प्रत्येक बच्चा इसको तो खुद सोल्व कर पा रहा है क्या, बताओ। प्रैक्टिस बुक कोई नहीं लेनी पवन जोशी, आप तो अपना मटेरियल निकालो भाई जो मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं। अगला क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन नंबर 8। 8 नंबर जो क्वेश्चन है उसको आप लोग करने की कोशिश करो सभी लोग। तो यहां पर 1 2 3 4 5 का स्क्वायर प्लस 1 2 3 4 5 प्लस 1 2 3 4 6, तो एन का जो मान अपने पास होगा वो मुझे बताइए। 1 2 3 4 5 का स्क्वायर है, बिल्कुल ठीक है। 1 2 3 4 5 का स्क्वायर, ये अपने पास है 1 2 3 4 5, और इसको क्या लिख सकते हो आप कहोगे 1 2 3 4 5 प्लस 1 हम लोग लिख सकते हैं सर, और सब कुछ आपको दिखाई देगा। एक बार 1 2 3 4 5 को आप लोग ए मान लीजिए, इसको हम लोगों ने क्या किया है 1 2 3 4 5 प्लस 1 हम लोगों ने लिख दिया है, और इसको ए मान लोगे तो ये बन जाएगा अपने पास ए स्क्वायर, ये बन जाएगा अपने पास 2a और ये बन जाएगा अपने पास 1। क्या मुझे बताइए a प्लस 1 का होल स्क्वायर अपने पास बन गया है, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या, तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। तो n का मान अगर ये है तो रूट n का मान कितना होगा, तो आप कहोगे सर a प्लस 1 होगा, और a माना हमने 1 2 3 4 5 को, तो 1 2 3 4 5 प्लस अपने पास 1, तो आंसर क्या सभी बच्चों का 1 2 3 4 5 6 ये अपने पास आंसर आ गया है, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। हाँ और ना बताइए क्या सभी लोग, पढ़ लो भाई पवन जोशी, सुबह से आए हो तब से क्वेश्चन ही पूछ रहे हो, थोड़ी देर तो पढ़ लो। आप रेगुलर रहो, पहली क्लास में आए हैं, खूब सारे क्वेश्चन पूछ रहे हो आप, थोड़ी देर आप पढ़िए ताकि चीजें आपको समझ में आए। सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन नंबर 16 को सभी लोग।
2a समझ में नहीं आया, 2a 2 बार है ना भाई, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 प्लस 1 2 3 4 5, तो इसको भी a लिखोगे, और पहले तो है 1 2 3 4 5 का स्क्वायर, एक बच्चा जो पूछ रहा है, तो इसको भी a लिखोगे, इसको भी a लिखोगे, तो जुड़ के दोनों अगली स्टेप में 2a नहीं बन गया है क्या? ये a का स्क्वायर अपने पास, और ये अपने पास 1 चल ही रहा है, दो जगह a आ गया है, तो ये अपने पास दामोदर बेग। चलिए, तो हम लोग क्या अपने पास यहां से x की पावर 4 है, x क्यूब है, 26 एक्स स्क्वायर है, 40x प्लस 15, बीच में कुछ क्वेश्चन हम लोग छोड़ दिए, वापस आते हैं अभी हम लोग उस पर। बीच में कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने छोड़ दिए हैं, तो उसको बाद में हम लोग वापस आएंगे, ध्यान रखना। ये अपने पास यहाँ पर क्वेश्चन आप लोग कैसे कर पाओगे, तो इस क्वेश्चन का करने का जो अपने पास तरीका होता है, पावर 4 है, पावर 3 है, 2 है, 1 है और 0 है, तो इस टाइप के इक्वेशन करने का जो अपने पास कॉन्सेप्ट होगा वो अपने पास ये वाला होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस अपने पास बी एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर अगर हम लोग करते हैं, तो ध्यान से समझना आप लोग, ये करने के लिए इसका होल स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर एक्स की पावर 4 प्लस अपने पास यहां पर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस अपने पास सी स्क्वायर, समझते जाना। क्या इसमें जोड़ा जाए तो हम लोग ए एक्स, क्योंकि पावर 4 चाहिए, तो ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी के होल स्क्वायर को हम लोग एक बार खोल रहे हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab एक्स क्यूब प्लस अपने पास यहां से 2bc एक्स है प्लस यहां से 2ac एक्स स्क्वायर। तो ये जो अपने पास है, ध्यान से समझना, ये जो अपने पास है ए स्क्वायर एक्स की पावर 4 प्लस 2ab एक्स क्यूब प्लस अपने पास यहां से इन दोनों से थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से लिख लेते हैं, इन दोनों से एक्स स्क्वायर अगर कॉमन ले लूं मैं, तो बी स्क्वायर प्लस 2ac इंटू अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस अपने पास यहां से ये आ गया एक्स स्क्वायर आ गया प्लस 2bcx प्लस अपने पास सी स्क्वायर। इस फॉर्मूले के साथ हम लोग कंपेयर कर लेते हैं। हाँ बना लो पवन जोशी भाई, बना लो नोट्स। अब ध्यान से समझिए, हम लोग क्या कर रहे हैं, ए स्क्वायर एक्स की पावर 4, तो यहां से अगर कंपेयर करोगे तो एक्स की पावर 4 के इंटू में यहां 1 है, यहां पर ए स्क्वायर है, तो क्या मैं पहला पॉइंट लिख सकता हूं क्या कि यहां से ए स्क्वायर बराबर अपने पास 1 होगा और ए स्क्वायर बराबर 1 होगा, तो ए की वैल्यू ये लो, हमने 1 कंपेयर कर रहे हैं। अब हम लोग दूसरा देखिए, यहां पर एक्स क्यूब के इंटू में 2ab है और यहां एक्स क्यूब के इंटू में 8 है, तो क्या लिख सकते हो, तो आप लोग लिख सकते हो 2ab इक्वल्स टू अपने पास 8, तो a का मान अगर यहां पर 1 रखते हो तो b का मान बताइए क्या 4 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, b की वैल्यू यहां पर 4 आ गई है। नेक्स्ट अपने पास चाहो तो इसके साथ कंपेयर कर लो, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है आप लोग चाहो तो इसके साथ कंपेयर कर लो, या अपने पास यहां पर चाहो तो c का मान निकालना तो इसके साथ कंपेयर कर लो, तो दोनों में से एक बी स्क्वायर प्लस 2ac ये भी लिख सकते हो, ध्यान रखना बी स्क्वायर प्लस 2ac बराबर अपने पास क्या लिख सकते हो, बी स्क्वायर प्लस 2ac बराबर 26, इससे भी क्योंकि a और b का मान अपने पास है, इसको भी सोल्व करोगे तो वही आना है, या इसको से भी लिख सकते हो 2bc, क्योंकि b का मान अपने पास आ चुका है, तो 2bc बराबर अपने पास कितना दिया हुआ है, x का कोफिशिएंट 2bc है, यह x का कोफिशिएंट 40 है, तो मुझे बताइए b का मान अगर 4 रखोगे तो c का मान क्या अपने पास 5 आ जाएगा क्या? बिल्कुल 5 आ जाएगा। तो लास्ट में c का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर यहां पर 25 होना चाहिए, जबकि इसने तो c का मान 5 आ गया है, तो 5 का स्क्वायर 25 होना चाहिए यहां पर, जबकि इसने 15 ही दिया हुआ है, तो कितना और ऐड करें, तो आप कहोगे 10 और ऐड करो, ये अपना आंसर आ जाएगा। बोलो ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल, ये बात तो हमें समझ में आ गई। एक बार मैं फिर समझाता हूं अच्छे से, फिर से कोशिश करता हूं समझाने की। ये जो अपने पास लिखा हुआ है, जब भी पावर 4 से शुरू हो जाए, कभी भी अगर पावर 4 से शुरू हो, 3 2 1 0 इस प्रकार से दिया हुआ है,
तो हम लोग क्या करते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के होल स्क्वायर के साथ कंपेयर करते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर अगर आप लोग करोगे तो ए स्क्वायर एक्स की पावर 4 प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर खोल लिया, मतलब पावर घटते हुए क्रम में पहले 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1 ऐसे कर लिया, इसको अरेंज कर लिया। अब हम लोग कंपेयर कर रहे हैं इसके x की पावर 4 का यहाँ पर मल्टीपल कितना है, 1, यहाँ है ए स्क्वायर, कंपेयर कर लिया तो ए स्क्वायर का मान 1 तो a का मान 1। दूसरा एक्स क्यूब के इंटू में फॉर्मूले में 2ab बराबर 8 है, तो सोल्व करके a का मान पुट किया तो b का मान 4, c का मान चाहे इसको कंपेयर करके निकाल लो चाहे इसको, 2bc बराबर 40 है तो b का मान 4 आ चुका है, 4 गुना 2 8, 8 अगर नीचे आएगा इस साइड तो मुझे बताइए क्या c का मान 5 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 5 आ गया। ये लीजिए यहां पर c का मान 5 का स्क्वायर 25। इस टाइप का क्वेश्चन का करने का एक तो तरीका ये होता है। दूसरा तरीका, जब हम लोग अज्ञान में बैठते हैं कि क्या जोड़ा जाए कि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, तो याद रखना क्या ऐड किया जाए। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से समझना। ये जो नंबर अपने पास दिया हुआ है x की पावर 4 प्लस 8x क्यूब 26x स्क्वायर प्लस अपने पास 40x प्लस अपने पास 15। अज्ञान में इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहां पर x का जो मान है वो आप लोग यहां पर 0 पुट कर दीजिए। ये वैल्यू निकालने के लिए x का मान 0 पुट कर दो। जैसे आप लोग 0 पुट करोगे तो अपने पास यहां पर 0 0 0 0 प्लस 15, तो ये कितना आ गया 15। और 15 में मैं क्या ऐड करूं, तो 15 में तो आप एक भी ऐड कर सकते हो। तो उसके बाद आपको ऑप्शन पर पहुंचना है, और ऑप्शन पर पहुंचना है तो क्या ऐड करोगे बताओ, इसमें 5 ऐड करोगे पहला ऑप्शन, तो क्या एक पूर्ण वर्ग संख्या बन रही है क्या? आप कहोगे नहीं बन रही। इसमें अगर मैं 15 में 10 ऐड करूं तो क्या पूर्ण वर्ग संख्या बन रही है क्या? बिल्कुल बन रही है। क्या 15 में मैं 15 ऐड करूं तो क्या एक कंप्लीट स्क्वायर नंबर बन रहा है क्या? आप कहोगे नहीं बन रहा, तो छोड़ दीजिए। और 15 में अगर मैं 30 ऐड करूं तो क्या एक पूर्ण वर्ग संख्या बन रही है क्या? तो आप कह रहे हो नहीं बन रहा, तो इसको भी छोड़ दो। एक ही नंबर से अपने पास बन रहा है, तो ये अपने पास आंसर हो गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? पवन जोशी पूछ रहे सर ऑफलाइन और ऑनलाइन में क्या डिफरेंस है? अभी आप इंडिया को जिता रहे थे, अब डिफरेंस पूछने लगे, कभी कुछ पूछते। ऑनलाइन और ऑफलाइन में एक डिफरेंस ये है कि मैं ऑनलाइन वाले को पवन जोशी ब्लॉक कर सकता हूं, फिर वो पढ़ते टाइम एक्स्ट्रा कमेंट नहीं कर पाता। ऑनलाइन में ये डिफरेंस है। ऑफलाइन में क्या है कि क्लास से बाहर करना पड़ता है, यहां से वहां पर मैं बोलता हूँ क्लास से बाहर चले जाओ जो बात कर रहा है। यहाँ पर जो बिना मतलब के क्वेश्चन सुबह से आके पूछता है उसको मैं ब्लॉक कर देता हूँ। ये सबसे बड़ा डिफरेंस ये वाला है दोनों में, और कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इसलिए आप शांति से पढ़ो। यहाँ पर भाई थोड़ा सीरियस होकर हम लोग पढ़ते हैं, ऐसे नहीं एक क्वेश्चन करवाया और 3 मिनट में मेरे बारे में बताऊं, फिर एक क्वेश्चन करवाया फिर से 2-3 मिनट मैंने क्या किया उसके बारे में मैं बताऊं। तो ये कर सकता, ये इसमें हम ब्लॉक कर सकते हैं ना, ये वाला डिफरेंस है। तो देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आपको ध्यान से समझने की कोशिश करना सारे बच्चे अच्छे से। मैं ये बता रहा हूं कि यहां पर यस कर रहा है, यू आर ए गुड क्वेश्चन। यस एक बच्चा लिख रहा है भाई, पवन जोशी आपके लिए यू आर ए गुड क्वेश्चन। यहां पर मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, पढ़िए भाई, आप लोग पढ़ने की कोशिश करोगे तभी चीजें आप लोगों को समझ में आएंगी। पढ़ने की कोशिश कीजिए प्रत्येक बच्चा। यहां पर मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब भी अपने पास किसी बच्चे को ऐसा लग सकता है कि सर आपको कैसे पता कि यहां पर हम लोग एक ही ऑप्शन आएगा, 2 ऑप्शन भी तो आ सकते थे। मान लो ऑप्शन में एक और होता, यहां पर 5 की जगह एक और होता, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, जब 2 ऑप्शन मैच कर जाए तो ऐसा नहीं कि बेसिक में जाना है फिर एक्स का मान 1 रख दो, वहां से भी 2 मैच करें तो एक्स का मान -1 रख दो। 2 रखने पर वैल्यू बट 2 भी रख सकते हो, ऐसा नहीं कि सर हम लोग 2 नहीं रख सकते क्या? बिल्कुल रख सकते हो, लेकिन उससे वैल्यू बड़ी चली जाएगी 2 का मान। तो या तो पहले 0 रखना फिर 1 रखना -1 रखना, इतने में आपका आंसर आ जाएगा। बोलो ठीक है क्या? हाँ तभी लगाते हैं गौरव ये, जब x की पावर 4 अपने पास हो। जैसे एक अगला क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो, क्वेश्चन नंबर अपने पास ये वाला। क्वेश्चन नंबर वो 16 था, ये अपने पास 17 है। चलिए करने की कोशिश कीजिए सभी लोग।
x की पावर 4, 4x क्यूब प्लस 16। तो हम लोग क्या ऐड करें? तो यहां पर या तो इसके साथ कंपेयर करना भाई, एक तरीका अपने पास ये है, या तो इसके साथ आपको कंपेयर करना है, याद रखना, या हम लोग क्या कर सकते हैं यहां पर इस क्वेश्चन में जो दिया हुआ x की पावर 4, ध्यान से समझना, 4x क्यूब प्लस अपने पास 16x स्क्वायर प्लस अपने पास 24x प्लस अपने पास 30। तो यहां से x का मान अगर मैं जीरो पुट कर दूं तो जीरो पुट करते ये आएगा 30, 0 0 0 0, ये आ जाएगा 30, बिल्कुल ठीक है। तो 30 में मैं 6 ऐड करूंगा तो 36 एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, 19 से भी बन जाएगी, 5 ऐड करते ही 35 और अपने पास 7 ऐड करते ही 37। 35 और 37 अपने पास नहीं आएगा। क्या अब की बार दो ऑप्शन आ गए हैं? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 6 भी बिल्कुल ठीक है और 19 भी बिल्कुल ठीक है। हाँ और ना बताओ, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो आप लोग कहोगे कि बिल्कुल सर ये बात समझ में आ गई, लेकिन ऑप्शन दो मैच कर गए सर, अब हम लोग क्या करें? अब हम लोग x का मान 1 रखेंगे। x का मान जैसे ही 1 रखोगे तो ये अपने पास 1 प्लस 4 प्लस अपने पास 16 प्लस 24 प्लस अपने पास 30, ये अपने पास ऐड करोगे 40, 40 और 30 70 और 5 75। 75 में अगर मैं 6 ऐड कर रहा हूं तब तो बनेगा 81 और 75 में मैं 19 ऐड कर रहा हूं तो ये बनेगा 94। इसका मतलब 94 तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, 81 पूर्ण संख्या है। तो दूसरे से एक ऑप्शन अपने पास कट गया, सिर्फ एक अपने पास बच गया 6, ये अपने पास आंसर आ गया। बोलो सभी लोग समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बताइए सब लोग मिलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से करने की कोशिश कीजिए आप लोग, सब लोग मिलकर। क्वेश्चन नंबर 18, 18 नंबर जो क्वेश्चन है, कीजिए आप लोग सब लोग मिलकर। ए एक्स स्क्वायर, मैं वापस से वो फॉर्मूला लिख लेता हूं, बी एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर अगर आप लोग करोगे तो बराबर में ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर एक्स की पावर 4 प्लस अपने पास बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab x क्यूब। करो आप लोग, मैं तो फॉर्मूला लिख रहा हूं वापस से, 2bcx प्लस अपने पास 2ac x स्क्वायर। तो ये रहा ए स्क्वायर एक्स की पावर 4 प्लस अपने पास 2ab x क्यूब प्लस अपने पास बी स्क्वायर प्लस 2ac x स्क्वायर। यहां पर अपने पास प्लस का अपने पास 2bc x है प्लस अपने पास सी स्क्वायर। चलिए कीजिए। दो क्लास और होंगी इसी अलजेब्रा की। कल भी संडे, कल मेरी छुट्टी होगी थी एक, ध्यान रखना कल भी आपकी क्लास होगी भाई। तो यहां से अपने पास ध्यान से समझने की कोशिश करो, ये जो अपने पास लिखा हुआ है या तो कंपेयर कर लो इसको। ए स्क्वायर का मान यहां पर कितना है? तो आप कहोगे सर ए स्क्वायर बराबर 1 है, तो ए का मान अपने पास 1 आ गया, बिल्कुल ठीक है। यहां पर 2ab बराबर अपने पास 2 है, इसके साथ एक्स क्यूब के इंटू में 2ab है, तो यहां पर 2ab बराबर 2 अगर है तो बताइए b का मान कितना आ गया? तो आप कहोगे सर 1 आ गया। और इसने कहा कि पहले से पूर्ण वर्ग है, ऑलरेडी ये पूर्ण वर्ग है, तो p और q का मान हम लोगों से पूछा है, बहुत ठीक है। तो मुझे बताइए अगला यहां से क्या लिख सकते हो क्या कि बी स्क्वायर प्लस 2ac, बी स्क्वायर प्लस 2ac बराबर अपने पास p है, बिल्कुल। 2bc बराबर, 2bc बराबर क्या है? q है। और लास्ट में सी स्क्वायर बराबर 9 है, तो सी स्क्वायर बराबर अगर 9 है तो बताओ सी का मान क्या 3 हो गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल 3 हो गया। तो यहां से ए बी सी तीनों के मान है, ए का मान भी है, बी का मान भी है और सी का मान भी है। तो क्या पी का मान निकाल सकते हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल निकाल सकते हो। 1 का स्क्वायर 1 प्लस अपने पास 2 इंटू 1 इंटू सी अपने पास, तो पी का मान आ गया अपने पास 7। और यहां से सोल्व करके क्या क्यू की वैल्यू निकाल सकते हो क्या? 2 गुना अपने पास बी का मान अपने पास 1 है और सी का मान अपने पास 3 है, तो आंसर कितना आ गया? 7,6। बी अपने पास आंसर आ गया है। क्या आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या कि अपने पास आंसर कौन सा आ गया? सी, ये अपने पास आंसर है। बोलिए ठीक है क्या?
x की पावर 5 नहीं आएगा भाई, स्क्वायर में x की पावर 5 नहीं आएगा। बोलिए, किसी ना किसी कॉन्सेप्ट पर तो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। अब देखिए, अब आप लोग क्या करोगे, यहां से दूसरा अपने पास तरीका क्या हो सकता है सर क्वेश्चन को सोल्व करने का। एक तो अपने पास ये तरीका हो सकता है जिसमें हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। एक तरीका तो पहले से ही बता कर आया हूं, थोड़ी देर पहले 3 बार मैं बता चुका हूं भाई, यहां से कंपेयर कर लो तो a का मान 1, b का मान 1 आ गया और c का मान अपने पास आ गया 3। तो जो भी अपने पास यहां पर p का मान है, p का मान है b स्क्वायर प्लस 2ac, तो b a b c का मान रख दो। q का मान है 2bc, तो a b c के मान रख दो। सोल्व करते आंसर आ जाएगा। ये लीजिए, मैंने रिपीट कर दिया, इसके साथ कंपेयर करना है इस फॉर्मूले के साथ, बस इतना करना है आपको। अब की बार a b c के मान आपके पास है, a का भी आ गया, b का भी आ गया और यहां से c का आ गया। तो a b c के मान पुट कर दो इनकी जगह यहां और यहां, तो p और q के मान आ जाएंगे। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, x का जो मान है वो आप लोग यहां पर एक काम करो, 0 अगर पुट कर दोगे तब तो बताओ क्या कोई फायदा होना है क्या, आप खुद बताइए मुझे। x का मान अगर मैं 0 पुट कर दूंगा तो p और q तो भाई बचेंगे नहीं, 0 0 0 0, सिर्फ 9 बचेगा। 9 एक पूर्ण वर्ग संख्या कोई है या कोई पूछे कि है क्या, हम बोलेंगे बिल्कुल है, 9 एक पूर्ण वर्ग संख्या। तो 0 पुट करने पर तो हमें कोई फायदा हो नहीं रहा वहां पर। जैसे ही यहां पर 0 पुट करोगे तो कोई फायदा हो नहीं रहा। तो हम लोग क्या करते हैं, x का मान आप लोग एक काम कीजिए, 1 पुट कर दीजिए। जब 0 से फायदा नहीं हो तो 1 रखेंगे, 1 से भी फायदा नहीं हो तो -1 रखेंगे। तो मुझे एक बात बताओ, 1 जैसे ही रखोगे तो 1 प्लस 2 प्लस अपने पास यहां पर p प्लस q प्लस 9, तो यहां से p प्लस q प्लस अपने पास 12। तो बताइए अगला पूर्ण वर्ग संख्या p और q का मान मैं क्या रखूं, एग्जाम में बैठकर वहां सोचना होता है p और q का मान मैं क्या रखूं कि एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो p प्लस q प्लस 12, 12 से अगला पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, तो आप लोग कहोगे कि 12 से अगली जो पूर्ण वर्ग संख्या सर है वो अपने पास 16 है। तो बताओ 16 पूर्ण वर्ग संख्या अगर है तो p प्लस q का मान कितना होना चाहिए, तो आप कहोगे सर p प्लस q का मान 4 होना चाहिए। क्या किसी भी ऑप्शन में p प्लस q का मान 4 अपने पास दिया हुआ है क्या, ना p प्लस q का मान 4 नहीं दिया हुआ। तो 16 के बाद अगली पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, तो आप कहोगे सर अगली पूर्ण वर्ग संख्या 25 है। पहली पूर्ण वर्ग संख्या अपने पास 16 है, लेकिन 16 तो अपने पास 16 बनाने के लिए p प्लस क्यू का मान 4 होना चाहिए और 4 ऑप्शन में है नहीं। बोलो ठीक है क्या, तो क्या होगा, p प्लस क्यू प्लस 12 इक्वल्स टू 25 है। तो p प्लस क्यू का मान अब की बार कितना, अगला पूर्ण वर्ग 25 है, तो बताओ p प्लस क्यू का मान कितना होना चाहिए, तो आप कहोगे सर 13 होना चाहिए। और 13 होना चाहिए तो पहला ऑप्शन 13 नहीं बना रहा, ये भी 13 बना रहा है, ये भी 13 बना रहा है और ये भी 13 नहीं बना रहा। बोलो इतनी बात आप लोग सबसे पहले समझ पाए हो क्या, कि जैसे x का मान मैंने 0 तो हम लोग पुट कर नहीं सकते, लेकिन जैसे ही मैंने 1 रखा तो 2 ऑप्शन मैच हो गए, b और c। इतनी बात बताओ क्या सब लोग समझ पाए हो क्या। सबसे पहले एक एक स्टेप में आपसे पूछता रहता हूं, आगे बढ़ता रहता हूं, ये बात बताइए सब लोग। तो आप कहोगे बिल्कुल सर, ये बात हम लोगों को समझ में आ गई है। अब हम लोग क्या करेंगे, जब ये बात समझ में आ गई आपको प्रत्येक बच्चे को, उसके बाद ही मैं आगे बढ़ रहा हूं, तो हम लोग क्या करेंगे कि क्या हम लोग x का मान, जब 2 ऑप्शन मैच हो गए तो वैल्यू चेंज करो, या तो 2 रख दो, लेकिन 2 से फायदा तो 2 से बड़ा चला जाता है, तो -1 आप लोग रख दीजिए x का मान। -1 रखोगे यहां पर तो ये आ जाएगा 1, माइनस का 2, माइनस का नहीं प्लस का p और माइनस का q और प्लस का 9। तो यहां से ये क्या बन गया, तो मुझे बताइए p माइनस क्यू, 9 और 1 10 और प्लस का अपने पास 8। क्या p माइनस क्यू इसको पूर्ण वर्ग बनाना है, तो अगला जो पूर्ण वर्ग अपने पास होगा, मुझे सभी लोग बैठकर बताइए कि अगला पूर्ण वर्ग 9 ही होगा क्या। तो 9 बनाने के लिए p माइनस क्यू का मान 1 चाहिए। इसको अगर 9 हमें बनाना है तो 9 बनाने के लिए p माइनस क्यू का मान कितना चाहिए, तो आप कहोगे सर p माइनस क्यू का मान आपको 1 चाहिए और p माइनस क्यू 1 क्या c ऑप्शन से आ रहा है क्या, b ऑप्शन से नहीं आ रहा, वहां से तो -1 आ रहा है, तो कौन से ऑप्शन से आएगा, b ऑप्शन से आएगा। बोलो ठीक है क्या।
हाँ और ना बताइए क्या आप लोग समझ पाए हो क्या सभी लोग? तो ये था अपने पास, इस प्रकार से या तो कंपेयर कर लो या आप लोग इस टाइप से क्वेश्चन कर सकते हो। ये थे अपने पास दोनों क्वेश्चन। और देखिए पीछे अगर हम लोग चलें, जैसे इस क्वेश्चन को, तो ये वाला क्वेश्चन जैसे है अपने पास या ये वाला है, ये हम लोग कहां तक कर चुके थे, यहाँ 8 तक कर चुके थे। अब देखिए आप लोग 8 तक का क्वेश्चन तो हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन। आप लोग पढ़िए और करने की कोशिश कीजिए। 2 क्लास और होंगी गौरव, गौरव कुमार, अलजेब्रा की 2 क्लास अभी और होंगी। एक तो कल लेते हैं, एक परसों लेते हैं। तो यहां से x माइनस 2a, x माइनस 5a, x माइनस 8a और x माइनस 11 है। अब सर k का मान, तो पहला तरीका तो आपके पास ये है, एक बात समझना आप लोग, पहला तरीका तो आपके पास ये कि x का इंटू कर दो, सब जगह इसका इंटू कर लो। तो क्या x की पावर 4, x की पावर 3, x की पावर 2 और x की पावर 1 आ जाएगी क्या? पहला तरीका, कोई बच्चा चाहता है कि सर बेसिक तरीके से अपने पास क्या होगा, तो आप लोग कहोगे कि सर अपने पास यहां पर x माइनस 2a, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो भाई ए वही होता है अपने पास। ये a और b तो मान रहे हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, उस पर बेस तो शुरुआत में करवा ही चुका हूं मैं आपको। फिर आप पवन जोशी वही कमेंट करने शुरू कर दिए, सर यू आर ग्रेट। क्लास के बीच में नहीं करते भाई, मुझे पता है मैं कितना ग्रेट हूं या कितना ग्रेट नहीं हूं, मुझे बताओ मत, आप सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो। आप क्लास के बीच में एक्स्ट्रा, देखो आप सुबह से आए हो, किसी भी बच्चे ने एक्स्ट्रा क्वेश्चन किया हो तो मुझे बताओ। अपनी क्लास आप पहली बार शायद अचानक कभी एडमिशन ले लिया होगा आपने कि मैं पढ़ूंगा, फिर आपका आज पढ़ने का मूड बना, तो आज आप खुद देखिए कोई बच्चा एक्स्ट्रा कमेंट अपनी क्लास में करता है। और अब मेरे बैच में बच्चे आते इसलिए हैं, वो इसलिए नहीं आते कि सर बीच बीच में मजे देंगे, है ना, सर कंफ्यूज हूं इसलिए सर। ये देखो इस पर कंफ्यूज है, उसने पहले लिख दिया सर यू आर ग्रेट और नीचे फिर लिख रहा है सर कंफ्यूज हूं इसलिए लिखा। सर किस में कंफ्यूज हो भाई आप? देखो ध्यान से सुनो, सुबह सुबह मेरा नाम खराब कर रहे हो पवन जोशी आप, नाम भी पवन आपका। देखो मैं आपको क्या कह रहा हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करो, ध्यान से समझिए। अब आप नहीं करना भाई, नहीं तो लास्ट कमेंट होगा आपका। x माइनस 2a, एक्स सिंकोरी एप्लीकेशन पर आपका लास्ट कमेंट होगा भाई, बिना मतलब के कमेंट मत करो। मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, या तो पहले इंटू कर लो, पहले इसका इससे इंटू कर लो, जो रिजल्ट है उसका इसके साथ कर लो, जो रिजल्ट है उसका इसके साथ कर लो, या तो पहले मल्टीप्लाई कर लो और फिर इसके साथ पावर 4 हो जाएगी, जब इंटू करोगे इसके साथ कंपेयर कर लेना, लेकिन उससे अपने पास बहुत सारा टाइम लगेगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यहां पर x का मान जैसे ही 0 आप लोग रख दोगे, तो अपने पास यहां से x का मान रख दो 0, तो ये मुझे बताइए क्या बनेगा, ये 5 गुना 2 10 और 11 गुना 8 88, तो अपने पास बन जाएगा 880 a की पावर 4। अब k a की पावर 4 है, तो इसमें मैं क्या जोड़ूं, क्या k का मान क्या रखूं, तो आप लोग कहोगे सर 81 जैसे आप लोग रखोगे, तो यहां पर k का मान 81 रखते ही 961 a की पावर 4 बन जाएगा। ये 31 a स्क्वायर का होल स्क्वायर अपने पास है, बिल्कुल पहला ऑप्शन अपने पास आ गया है। बाकी आप लोग जब 49 रखोगे तो अपने पास 919 बन जाएगा, 929 बन जाएगा और ऐसे ही बनता रहेगा। बाकी किसी से पूर्ण वर्ग बनेगा नहीं, अपने पास ओनली एक ही नंबर से पूर्ण वर्ग बनेगा। तो इस प्रकार से हम लोग इससे आंसर आ जाएगा। बोलो ठीक है क्या? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो ऐसे अपने पास इससे इंटू करके और फिर सोल्व करोगे तो काफी टाइम चला जाएगा। x का मान आप 0 रखिए, तुरंत अपने पास आंसर आ जाएगा। तो एक तो क्वेश्चन आता है, इस पर बेस्ड अपने पास क्वेश्चन आता है। एक आप लोग ध्यान रखना, यहां पर नहीं समझ, युवराज गांधी नहीं समझ में आया तो x का मान 0 रखो आप, x का मान 0 रख के देखो क्या आएगा, तो ये आएगा। फिर k का मान ऑप्शन से रखना शुरू करो कि कौन सा ऑप्शन आपको पूर्ण वर्ग बना रहा है, सिर्फ इतनी सी बात आप लोगों को करनी है। या तो पहले इंटू कर लो, सबसे बढ़िया तरीका ये रहेगा, आपके मतलब भूलोगे ही नहीं इस पूरी जिंदगी में, लास्ट तक जब आप दादा बन जाओगे तब तक ये कॉन्सेप्ट नहीं भूलोगे। एक बार इसको इंटू कर लो, इसका इससे इंटू करो,
जो आया उसका इससे इंटू करो, जो आया उसका इससे इंटू करो। करो, आप थोड़ी सी मेहनत उसके लिए करनी पड़ेगी। और जैसे ही जो आए उसको 2 क्वेश्चन में करवा चुका हूं, इसके साथ कंपेयर करते जाना। कंपेयर करते करते आपके पास सी का मान अपने पास आ जाएगा और अपने आप डिमांड करेगा कि मैं किससे इंटू करूं। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। पहला तरीका कभी नहीं भूलोगे। दूसरा मैं ये कह रहा हूं, बार बार वैल्यू पुटिंग में तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन में रखने पर पूर्ण वर्ग बन रहा है, x की पावर 0। अब ये आपको चेक करना पड़ेगा कि ये रखते ही मुझे ये तो x का मान तो 0 हो गया, तो जैसे ही मैं इंटू करूंगा तो 880 a की पावर 4 बन गया। और आगे इसने खुद ने दिया हुआ है कि क्या जोड़ू, वो नहीं, ये ऐसे दिया हुआ है। तो आपको खुद को रख रख के देखना पड़ेगा कि चारों में से के का मान मैं कौन सा रखूं कि पूर्ण वर्ग संख्या बन रही है। ये आपको करना पड़ेगा। बोलो ठीक है क्या? देखिए, इसको छोड़िए, इसको भी छोड़िए, इसको इस पर आते हैं हम लोग। यहां पर ये 2 क्वेश्चन हमारे पास बनते हैं, इसमें क्या जोड़ा जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। ये क्वेश्चन जैसे ना, ये इस टाइप के क्वेश्चंस एक बार समझना। यहां पर मैं पहले समझाता हूं। याद रखना, ऐसे क्वेश्चंस में अपने पास ये आएगा x, x+1, x+2 और x+3। ये इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन आता है, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करो, बिना कमेंट किए चीजें समझने की कोशिश कीजिए आप लोग। तो ये जो अपने पास है x, x+1, x+2 और x+3, हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को इंटू, इसमें बोलेगा कि क्या जोड़ा जाए कि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। क्या जोड़ा जाए कि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो इस क्वेश्चन को करने का जब 4 लगातार संख्याएं हो, अब अचानक से कुछ बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन बनेगा, सर 3 हो लगातार नहीं होगा, 5 हो लगातार नहीं होगा। क्वेश्चन किसी ना किसी कॉन्सेप्ट पर तो बनेगा ही बनेगा। तो जब भी इस पर क्वेश्चन बन जाए तो हम लोग क्या करते हैं, पहले और लास्ट को इंटू करते हैं। तो बताओ क्या बन गया, x² + 3x। देखते जाओ बस आप लोग, इसका इससे इंटू करोगे तो क्या बनेगा, x², 2x और x मिलके बन जाएगा 3x और प्लस का अपने पास 2 है। आप x² को एक बार a मान लीजिए, x² + 3x को, x² + 3x को आप a मान लीजिए, तो ये अपने पास a है और ये है अपने पास a+2। एक अपने पास a है और दूसरा अपने पास है a+2। बोलिए ठीक है क्या? इसको मैं a मान चुका हूं एक बार। तो मुझे एक बात बताओ, ये क्या बन गया, तो a² + 2a होल स्क्वायर बनाने के लिए a² तो है, 2ab, b का मान 1 है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या जोड़ा जाए। ये जब भी अगर हम लोगों से पूछे तो a का स्क्वायर तो अपने पास ये रहा, क्या 1 का स्क्वायर हम लोग और जोड़ सकते हैं क्या? 1 का स्क्वायर 1 जोड़ दो, तो ये अपने पास a+1 का होल स्क्वायर देखिए बन गया। तो ये a+1 और a का मान कितना है, तो a का मान है x² + 3x प्लस अपने पास a² का मान ये रख दिया +1 और ये अपने पास बन गया है होल स्क्वायर। तो मुझे बताइए इसमें क्या जोड़ा जाए। तो आप कहोगे सर इसमें एक, हमसे तो यही पूछा है क्या जोड़ा जाए, तो हम लोग कहेंगे कि इसमें एक जोड़ा जाए और एक जोड़ते अपने पास आंसर आ गया। पूरी बात सुनना ध्यान से, अच्छे से। इसमें एक क्वेश्चन तो ये बनता है, पहला क्वेश्चन कि इसमें क्या जोड़ा जाए। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए क्या जोड़ा जाए, तो यहां से याद रखना कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन अपने पास आता है x, x+1, x+2, x+3 क्या जोड़ा जाए, तो जब भी एक एक का अगर गैप हो कभी भी, तो ध्यान रखना 1 की पावर 4 जोड़ दी जाए, 1 की पावर 4 आंसर। क्या समझा रहा हूं मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, x+2, x+4 और x+6 क्या जोड़ा जाए कि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो 2 का डिफरेंस है तो 2 की पावर 4 जोड़ी जाए। ये लीजिए सिमेट्री अपने पास बैठती है। याद रखने का तरीका अपने पास ये है कि जितने का गैप होता है उसकी पावर 4 जोड़ दी जाए। जैसे क्वेश्चन अपने पास ये भी बन सकता है कि इसमें क्या जोड़ा जाए। 2 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। पहली बात तो वो पूछता है कि इसमें क्या जोड़ा जाए, तो हम लोग बोलते हैं 3-3 का डिफरेंस अगर है तो अपने पास 3 की पावर कितनी जोड़ी जाए, 4 जोड़ी जाए। 4-4 का डिफरेंस हो तो 4 की पावर 4 जोड़ी जाए। 5-5 का डिफरेंस, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है। जरूरी ऐसे ही चले, ऐसे भी चल सकता है x-4, x-8 और x-16। तो क्या जोड़ा जाए, तो डिफरेंस होना चाहिए 4 का। 4 का डिफरेंस है तो 4 की पावर अपने पास यहां पर
4 जोड़ दी जाए। बोलिए सभी लोग अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से समझ पाए हो क्या कि पहला क्वेश्चन है कि क्या जोड़ा जाए। अगर किसी क्वेश्चन बच्चे को बेसिक से करना है, पूरा कॉन्सेप्ट वाइज अगर करना है, तब तो अपने पास ये तरीका मैं बता चुका हूं, ये मेथड होता है। और दूसरा, अगर आप लोग याद रख पाओ, जल्दी कर पाओ, तो ये एक मतलब क्वेश्चन है ये वाला, जब एक एक का गैप हो, दो दो का गैप हो, तीन तीन का, ये क्वेश्चन फिक्स क्वेश्चन है। मतलब इस टाइप का क्वेश्चन अपने पास अगर कभी भी बने तो यहां पर ये नहीं बनता सर 3 बार हो तो क्या 1 की पावर 3 होगा क्या, या 5 बार हो तो क्या 1 की पावर 5 होगा क्या, वैसा क्वेश्चन ही नहीं बनता। तो हमारे पास ये आप लोग याद कर लेते हो। फिर पूरा बेसिक से करना चाहो, कॉन्सेप्ट मैं पहले बताता हूं और याद में बाद में करवाता हूं, तो चाहो तो आप लोग इस चीज को याद कर सकते हो। बोलिए ठीक है क्या। दूसरा क्वेश्चन, एक तो ये बनता है कि क्या जोड़ा जाए, दूसरा क्वेश्चन पहले से ये लिख कर दे देता है कि बताओ इसका पूर्ण वर्ग क्या होगा। ये खुद ही जोड़कर इसका वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ये बोलता है इसका पहले से एक जोड़ के बोलता है इसका वर्गमूल आप लोग ज्ञात कीजिए। तो इसका वर्गमूल अगर आपको ज्ञात करना हो तो अपने पास पूरा या तो सोल्व करना है, या फिर ये चीज भी आपको याद कर सकते हो। इसका वर्गमूल होगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं। और यहां पर अपने पास ये क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये इसका पूर्ण वर्गमूल बन जाएगा। और x अपने पास यहां पर पहली टर्म होती है, ध्यान रखना, ये जो फर्स्ट टर्म लिखी होती है ये इसका स्क्वायर प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस अपने पास 1। ये दो टाइप के इक्वेशन बनते हैं। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। घटाया जाए नहीं बनेगा अभिषेक क्वेश्चन, घटाया जा रहा है या अपने पास यहाँ पर ऐड करना पड़ रहा है, घटा तो सकते ही नहीं ना, यहाँ से 2 इंटू ए इंटू 1, अब घटाया क्या जाए, वो तो क्वेश्चन बनता ही नहीं यहाँ पर अभिषेक। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में ए भी पॉजिटिव होता है, बी भी अपने पास पॉजिटिव होता है। अगर ए स्क्वायर प्लस 2ab है तो अपने पास यहां से बी स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा। ए स्क्वायर माइनस 2ab है तो भी बी स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होता है, ध्यान रखना आप। तो यहां से आप लोग इस चीज को ध्यान रखना, इस बात को आप लोग याद रखना, क्या जोड़ा जाए कि पूर्ण वर्ग संख्या अपने पास बन जाए, तो ये आप लोग ऐसे कर सकते हो। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। जैसे अपने पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन मैं फिर बता देता हूं, दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो ये बनता है क्या जोड़ा जाए, और एक ये बनता है कि इसका वर्गमूल बताइए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और एक्स स्क्वायर अपने पास पहला है। तो बताओ नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या आप लोग बता पाओगे क्या। आप कहोगे बिल्कुल सर, 4 4 का गैप अगर है तो 4 की पावर 4 जोड़ी जाए, ये अपना आंसर हो जाएगा। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या। साथ ही मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, ये पहले वाला जो क्वेश्चन मैं अभी भी करवा के आया हूं आपको 9 नंबर, तो इसमें बताओ गैप कितने कितने का है। एक तो जीरो रख के, एक तो जीरो रख के तो आप कर ही सकते हो, दूसरा अपने पास बताओ गैप कितने कितने का है। तो 3a का गैप है, 3a का गैप है, 3a का गैप है। तो क्या जोड़ा जाए, तो 3a की पावर 4 जोड़ी जाए तो 81 a की पावर 4, और 81 का मान क्या अपने पास ये आ गया है, ये लीजिए, ये अपना आंसर आ गया जो थोड़ी देर पहले करवा के आया हूं। क्या आप लोग बात समझ पा रहे हो क्या, कि जब कभी भी अपने पास इस टाइप का क्वेश्चन आए, देखिए तीसरा तरीका अपने पास चल रहा है, तो धीरे धीरे जैसे आप रेगुलर अगर रहते हो ना, तो चीजें एक दूसरे से रिलेट होनी शुरू होती हैं। क्या समझा रहा हूं मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं यहां पर प्रत्येक बच्चे को, कि जब कभी भी पहला तो इसके साथ कंपेयर कर रहे हो इनटू करके, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर कंपेयर करके इसके साथ हम लोग इनटू कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात मुझे बताइए, मैंने कहा कि x का मान 0 रख दो और बता के यहां से चला गया। अब तीसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि जो अपने पास डिफरेंस होता है उसकी पावर 4 आप लोग कर दो, 3a 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 की पावर आप लोग 4 कर दोगे, सोल्व करते आंसर आ जाएगा। बोलिए ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है, या तो पहला उसके साथ कंपेयर करो पूरा, या दूसरा अपने पास x का मान 0 रखो, या तीसरा डिफरेंस कितने का है, a और a का, तो a की पावर 4 और a की पावर 4 का मतलब k का मान कितना हो गया है, तो आप कहोगे सर k का मान 1 हो। आपको समझ पाए हो क्या। ऐसे ही अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। दो 4 4 का गैप है, तो 4 की पावर अपने पास यहां पर 4 256, तो k का मान 256 हो जाएगा। ये दोनों करवा चुका हूं, क्या जोड़ा जाए। 14 नंबर क्वेश्चन आप लोग कीजिए।
क्वेश्चन नंबर जो 14 है उसको करने की कोशिश करो सभी लोग। तो यहां पर देखिए क्या ये वही क्वेश्चन है क्या? इसको अगर मैं x मान लूं, 300 को अगर मैं एक बार x मान लूं, तो बताइए क्वेश्चन वही बन जाएगा क्या? अगर आप समझ पा रहे हो तो x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3 प्लस 1 और इसका रूट वर्गमूल पूछा इसी क्वेश्चन का। अभी भी मैंने समझाया था कि पहले से ये लिख कर दे देगा कि इसका वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो क्या इसका वर्गमूल एक्स स्क्वायर प्लस अपने पास 3x प्लस 1, क्या यही होगा क्या? और x का मान कितना रख दोगे? तो आप कहोगे सर x का मान मैं 300 रख दूंगा, तो 300 का स्क्वायर अपने पास 90000। यहां पर 300 अगर रखोगे तो अपने पास 900 और प्लस अपने पास 1 हो गया, तो 900901, ये 90901 ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 90901 आंसर आ गया है। डी ऑप्शन अपने पास आंसर आ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कीजिए सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 15। विवेक कुमार अगर हो सकती है तो करवा देंगे भी, आपको बार बार कमेंट करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए इसमें। अगर हो पाएगी तो मैं करवा दूंगा। देखिए सेम क्वेश्चन है क्या? 15 नंबर कर लोगे क्या? वही एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसका रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब की बार एक्स स्क्वायर का जो मान है, x का मान 600 रख देना। सोल्व करते ही अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ कर पाओगे क्या? तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 18 तक। इसमें ध्यान रखना ऑप्शन आपको मिलेंगे नहीं, आप खुद करने की कोशिश कीजिए सब लोग। वर्गमूल ज्ञात करना है आपको। ऑप्शन ध्यान रखना 19 और 20 के दोनों के मिलेंगे नहीं आपको, तो आप खुद करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 अपने आप करो सभी लोग। तो देखिए अपने पास a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है, ध्यान से समझना, a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है ये बार बार देखिए एक ही फॉर्मूला है, ध्यान से समझना, एक ही फॉर्मूला है फिर भी ये चलता चलता रहता है। तो ये है अपने पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? a प्लस बी का होल स्क्वायर। भाई क्या लिख रहे हो आप? पता नहीं ये क्या लिख रहे हो। तो ये मुझे बताओ, आपको शुरुआत से मैं पढ़ाते हुए आ रहा हूं कि 2ab तो अपने पास होना ही होना चाहिए लास्ट में। तो क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या? लास्ट में आप लोग 2 से इंटू कर दो, 2 इंटू अपने पास यहां से अगर x कॉमन आ जाए तो x इंटू 2x 2a प्लस एक्स। ये अपने पास मैंने 2 से इंटू कर दिया इसका, क्योंकि 2a भी तो मुझे चाहिए ही चाहिए। 2 इंटू एक्स इंटू 2a प्लस एक्स अपने पास, और 2 से यहां इंटू किया तो यहां भी 2 से इंटू, तो पूरे को ही करना पड़ेगा। 2a प्लस अपने पास 2x अपॉन नीचे भी इंटू किससे करना पड़ेगा? 2 से। मैंने ऊपर और नीचे 2 से इंटू कर दिया है a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाने के लिए।
इस क्वेश्चन को सबसे बढ़िया तरीका तो अपने पास वो है, आप लोग ध्यान से सुनना। सबसे बढ़िया तरीका कौन सा है? 2a प्लस 2x प्लस 2 इंटू ये। सबसे बढ़िया तरीका तो ये है कि आप लोग जो ऑप्शन आए, लेकिन ये तो सारे ही ऑप्शन ठीक है नहीं, ये तो अपने पास सारे ऑप्शन गलत हो गए, क्योंकि कुछ बच्चे इसको ऑप्शन से कर लेते हैं, इसलिए ऑप्शन इसमें नहीं है। सही तरीका तो ये होता है कि ऑप्शन का स्क्वायर कर दो। कौन से का स्क्वायर करने पर ये आ रहा है वो आप लोग चेक कर लेना। लेकिन आपका तो क्योंकि यहां प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम लोग दिमाग चलाना सीख रहे हैं, तो दोनों तरीके से आना चाहिए। एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आपको सोल्व करना है तो हम लोग क्या करेंगे, चारों ऑप्शन का स्क्वायर करके देख लेंगे। जब भी वर्गमूल पूछे तो चारों ऑप्शन का स्क्वायर करके हम लोग देख लेंगे, ध्यान रखना। दूसरा, अपने पास यहां से अगर इसको करोगे तो 2a भी नहीं था, तो 2 से इंटू किया, 2 से डिवाइड किया। अब याद रखना, इस चीज को ऐसे a प्लस एक्स प्लस ऐसे भी लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2a प्लस एक्स, ये लीजिए कैसे भी लिख सकते हो। लेकिन ये समझ में आएगा कि यहां से मैं क्या लिखूं। तो मुझे एक बात बताओ, इसको क्या लिख सकते हैं क्या हम लोग x प्लस 2a प्लस अपने पास x प्लस आगे ये तो अपने पास चल ही रहा है 2 इंटू एक्स इंटू 2a प्लस एक्स। तो यहां पर मुझे बताओ, इस चीज को आप लोग क्या लिख सकते हो? तो ये नीचे 2 अपने पास चल ही रहा है, उसको पढ़ा रहे हैं, 2 हमें परेशान करेगा नहीं। इसको क्या लिख सकते हो? रूट एक्स का स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हो? 2a प्लस एक्स का रूट का स्क्वायर। और ये अपने पास 2 इंटू ए इंटू बी तो अपने पास चल ही रहा है, x इंटू 2a प्लस अपने पास x, ये तो अपने पास चल ही रहा है। अब बताओ ये ऊपर वाला फॉर्मूला किसका बन गया? तो आप कहोगे सर ऊपर वाला जो फॉर्मूला बन गया है ये रूट एक्स प्लस 2a प्लस एक्स का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया है, और नीचे 2 तो चल ही रहा है। तो जब वर्गमूल आप लोग निकालोगे तो ऊपर तो कितना बन जाएगा? रूट एक्स प्लस अपने पास 2a प्लस एक्स, और नीचे 2 का रूट करोगे तो कितना बन जाएगा? रूट 2। ये इसका एक पूर्ण वर्ग संख्या या वर्गमूल अपने पास बन गया है। अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, बोलो बिल्कुल ठीक है क्या गौरव? वो मैं करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। परिच्छेद से क्वेश्चन सोल्व करवा दीजिएगा सरल अलजेब्रा में। पता नहीं माही क्या लिख रहे हो, मुझे नहीं पता। देखो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, चलो इसका क्या आप लोग कर सकते हो कि इसको बार बार देखना, भाई किसी बच्चे के नहीं समझ में आए। कुछ क्या होता है, ये क्वेश्चन आया हुआ नहीं है, लेकिन कुछ बुक्स हैं जिनके आसपास के क्वेश्चन जैसे आ चुके हैं सीडीएस में। हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये क्वेश्चन नहीं आया हुआ, लेकिन कुछ बुक से क्वेश्चन उठाता है वो, और उन बुक से जहां जहां से क्वेश्चन आ चुके उनके आसपास के क्वेश्चन फिर हम लोग ले लेते हैं। तो चलो करो, आप लोग वापस देख लेना भाई। सृष्टि सिंह, जिसको बच्चे को नहीं समझ में आए एक बार फिर से देखकर समझने की कोशिश करना। जैसे क्योंकि है तो इसी पर बेस्ड ये a प्लस बी या a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर देखिए। और शुरुआत से ये चीजें मैं आपको पढ़ाते हुए आ रहा हूं, लेकिन इसको तोड़ना आपको आना चाहिए। तो इसके लिए मैं बोलता हूं इस क्वेश्चन का सबसे बेस्ट अप्रोच ये होती है कि ऑप्शन के स्क्वायर करके देख लेना, पहली बात। दूसरी बात, आप लोग क्या करोगे, यहां पर 2 से इंटू तो आपको करना ही पड़ेगा, और 2 से इंटू करते टाइम आपको चेक करना पड़ेगा, दोनों 2 से इधर इंटू कर रहे हो तो इधर भी करोगे, लो 4a, और ऊपर कर रहे हो तो 2 से नीचे भी इंटू करना पड़ेगा, अकेले तो कर ही नहीं सकते ना, ऊपर और नीचे दोनों तरफ 2 से इंटू कर दिया। तो इसको क्या लिख सकते हो, तो इसको आप लोग लिख सकते हो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस, मैंने क्या किया, यहां से a स्क्वायर हम लोगों ने यहां से निकाल लिया, तो बचा कितना? 2a स्क्वायर, और b स्क्वायर अगर प्लस का है और तो b स्क्वायर माइनस का भी करना पड़ेगा आपको, तो माइनस का अपने पास 2b स्क्वायर, ये लीजिए। यहां पर ये जो था 3a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि 2ab अपने पास है तो मैंने क्या किया, 2ab के कारण एक तो अपने पास b का a का स्क्वायर होना चाहिए और एक b का स्क्वायर होना चाहिए, तो a का स्क्वायर तो ऑलरेडी है, 2 बचा, और एक बी स्क्वायर अगर जोड़ दिया है तो आपको एक बी स्क्वायर फिर घटाना भी पड़ेगा। सर पहले से ही घटा हुआ है, अरे भाई एक तो पहले से क्वेश्चन में है, आप एक बी स्क्वायर जोड़ोगे और एक बी स्क्वायर साथ घटाओगे तो अपने पास माइनस का 2b स्क्वायर हो गया, 2a स्क्वायर हो गया, और a स्क्वायर इससे बाहर निकाल लिया तो 2 इधर चला गया, लेकिन b स्क्वायर प्लस का तो हमें चाहिए ना, तो b स्क्वायर प्लस का चाहिए, तो एक b स्क्वायर जोड़ दिया और एक b स्क्वायर हम लोगों ने घटा दिया। मैं फिर समझाता हूं, माई प्रीवियस ईयर्स देख रहा हूं,
नहीं बन रहा था ये क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर्स में तो भाई ये क्वेश्चन है ही नहीं, प्रीवियस ईयर्स में तो ये क्वेश्चन अपने पास है ही नहीं। तो मुझे एक बात बताओ आप लोग सभी लोग यहां से कि 4a ये प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन नहीं है भाई 2, तो अपने पास ये क्या बन जाएगा, तो आप कहोगे सर ये a प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। ए स्क्वायर जोड़ दिया और ए स्क्वायर घटा दिया और आगे क्या बचा 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और अपॉन में 2 तो चल ही रहा है। अब बताओ यहां से a माइनस बी क्या दोनों जगह से कॉमन आ रहा है क्या, आप कहोगे बिल्कुल सर कॉमन आ रहा है। तो 4a पहले आगे वाले को चेंज करो उसके अनुसार पहले वाले को चेंज कर लेंगे a माइनस बी, तो बचेगा क्या a माइनस बी और साथ अपने पास यहां से a माइनस बी और यहां से माइनस 2a माइनस का 2b। याद रखना अपने पास यहां पर जो चल रहा है वो a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a माइनस बी कॉमन ले लिया तो यहां से तो बचा a माइनस बी, यहां से a माइनस बी कॉमन ले लोगे तो a प्लस बी बचेगा, लेकिन बाहर माइनस का साइन है तो ये अपने पास बन गया। तो बताओ 4a तो पढ़ा रहने दो और ये जो चीज अपने पास बन गई है क्या ये a माइनस बी और साथ ही क्या बन गया अपने पास, तो यहां पर आप कहोगे सर ये बन गया अपने पास माइनस का a और a अपने पास ये कितना बन गया है, ये प्लस का था क्या यहां पर, प्लस का 2a भी था अपने पास 2a प्लस 2b ऐसे बनेगा, प्लस का था ये है ना, ये जो था अपने पास 2a ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो प्लस का था, ये प्लस का था गलती से मैंने माइनस लगा दिया, तो a माइनस बी और ये क्या बन गया अपने पास 3a प्लस अपने पास b। तो अब बताइए ये आगे वाले को 4a को दो तो चलने दो, मुझे एक बात बताइए इस 4a को दो भागों में तोड़ सकते हो क्या, वो पहले दिमाग में नहीं आएगा, अब यहां से दिमाग में आएगा 4a को a माइनस बी प्लस 3a प्लस b आप लोग लिख सकते हो। देखिए यहां से अपने पास b से b कट के और बचना तो वापस 4a ही है। नहीं कल तुषार अलवर में कोई प्रोग्राम है नहीं, ध्यान रखना अलवर में कोई कल, क्योंकि वो जो हॉल है वो गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा नोटिस आ गया, कल कोई प्रोग्राम नहीं है तुषार। पहली बात कल हमारी क्लास होगी मॉर्निंग में 8 बजे लेंगे, कल संडे है तो कल मॉर्निंग में 8 बजे मैं पढ़ाऊंगा। एक बार मैं फिर समझाता हूं भाई इसको, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा रूट का, ये 3a प्लस बी का रूट का होल स्क्वायर बन जाएगा। एक बार फिर से समझाता हूं इस क्वेश्चन को, ये देखिए मैं आपको क्या कह रहा हूं, ये आया हुआ क्वेश्चन अपने पास नहीं है लेकिन अपने पास इसके आसपास के क्वेश्चन सीडीएस उठा चुका है, तो क्या पता अगली बार आप लोग कभी पेपर 2 आ जाए, एसएससी में भी आ जाए। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहां पर अपने पास इस चीज से हमें पता लगता है 2a से अपने पास 2 से इंटू कर दो क्योंकि 2 तो हमें चाहिए ही चाहिए, और यहां पर a स्क्वायर मैंने जोड़ दिया है और a स्क्वायर घटा दिया है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a स्क्वायर जोड़ा है और a स्क्वायर घटाओगे तो 3 में से 1 घटाओगे तो बचा कितना 2a, या तो ऐसे बोल दो या 3 में से 1 इधर आ गया और 2 इधर आ गए, और b स्क्वायर एक जोड़ा है मेरे पास तो माइनस का है और सर आपने प्लस का ले लिया तो एक जोड़ दिया और एक घटा दिया, तो घटाया हुआ एक तो पहले से था तो 2b स्क्वायर और साथ 2 तो ये चल ही रहा है, ये 2 पड़ा रहने देंगे तो लास्ट में √2 लगा देंगे। अब ऊपर वाले को जब आप सोल्व करोगे तो यहां से अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो सर a प्लस 2b और a 3a माइनस 2b, ये हमें क्या लिखना है समझ में नहीं आएगा, पहले ये क्या लिखना है ये चीज समझ में नहीं आएगी, तो हम लोग क्या करेंगे पहले आगे वाले को ही सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ये बन गया a प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर और यहां से 2 कॉमन ले लें तो a माइनस बी और a प्लस बी बन गया दोनों से। अगर मैं दोनों जगह से 4a तो चल ही रहा है, अगर दोनों जगह से मैं यहां से a माइनस बी कॉमन ले लेता हूं तो क्या बचेगा, ये बचेगा a माइनस बी प्लस 2a माइनस 2b। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या, a माइनस बी कॉमन ले लिया तो 2a प्लस अपने पास 2b और ये 4a तो अपने पास चल ही रहा है, ये बन गया सोल्व करने पर a माइनस बी इंटू 3a प्लस बी। अब बताओ अब हमें समझ में आ गया कि इधर a माइनस बी का ये जो आ गया 2 इंटू ए इंटू बी इसका रूट चाहिए, तो क्या इसको मैं लिख सकता हूं क्या कि a माइनस बी
प्लस 3a प्लस बी। 4a को दो भागों में ऐसे तोड़ सकते हो, b से b कट गया, बचना 4a ही है। ये बात मैं आपको इतनी देर से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। a प्लस बी का होल स्क्वायर ही बनाना है, लेकिन उस पर बेस्ड क्वेश्चन काफी कॉम्प्लिकेटेड बना सकता है एग्जामिनर जब भी चाहे। तो ये किसका स्क्वायर है? आप कहोगे सर ये a माइनस बी के रूट का स्क्वायर है। और ये आगे वाला किसका स्क्वायर है? ये a माइनस बी के रूट का स्क्वायर है। ये 3a प्लस बी के रूट का स्क्वायर है। और आगे वाला तो 2ab तो अपने पास ऐसे का ऐसे ये चल ही रहा है। तो बताओ ये फॉर्मूला किसका बन गया? तो आप कहोगे सर रूट a माइनस बी प्लस 3a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया है। और नीचे दो तो चल ही रहा था, उसको मत भूल जाना। और वर्गमूल अगर पूछा है तो रूट a माइनस बी प्लस 3a माइनस बी, ये लीजिए, ये अपने पास बन गया है। और नीचे की तरफ रूट 2। बोलो बात समझ पाए हो क्या आप लोग सभी लोग? एक बार फिर से देखना इस चीज को। कल मॉर्निंग में मिलते हैं हम लोग, कितने बजे? 8 बजे मिलते हैं, क्योंकि एक हमारी छुट्टी हो गई थी बीच में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।